वेलकम टू इडवेरिया जीके स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दिल्ली सल्तनत से जो भी प्रश्न पूछे हुए हैं उन सारे प्रश्नों को मैं पढ़ाऊंगा। मध्यकालीन भारत का जितने प्रश्न हैं इसमें सारे आएंगे दिल्ली सल्तनत चैप्टर से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वालों करों को इंगित करता है? 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 यानी इसका आंसर डी है। एक खराज है जो भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, खराज। और दूसरा है उस्र और मुक्तई। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? अमीर खुसरो। तुगलकनामा किसने लिखा था? अमीर खुसरो ने लिखा था। तुगलकनामा अमीर खुसरो ने लिखा था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता प्रदान किया था। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी, तांबा से बने थे। सल्तनत काल के सिक्के टका, ससगनी एवं जित्तल किन धातुओं के बने थे? यानी टका जो था चांदी से बने थे, ससगनी चांदी से बना था, जित्तल तांबा से बना हुआ था। अमीर कोही कृषि विभाग का नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अमीर कोही नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली भाषा का अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। तैमूर लंग के किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कुट से लगता है? 2 और 4। जित्तल और टका। सल्तनत काल की मुद्रा क्या था? जित्तल और टका 2। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तुर्कों ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? महमूद गजनवी ने। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। जब्बावित राज कानून थे। जब्बावित क्या थे? राज कानून थे। जवाबित थे राज कानून। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक के कारण। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तुगलक का चरमोत्कर्ष हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। जी हाँ, धन प्राप्ति के अभियान थे। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये गलत है। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, यस। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तौल की सबसे छोटी इकाई रतिका रतिका। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? रतिका संस्कृत में बोलते हैं। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया?
इब्न बतूता ने विस्तृत विवरण दिया। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता ने विस्तृत विवरण दिया। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में किया। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? 1398 ईस्वी में किया। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर? दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर? मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदाइनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बंदाइनी ने कहा, राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिला? मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर। मोहम्मद बिन तुगलक के मृत्यु पर बदायूनी ने कहा। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गियासुद्दीन बलबन था। गियासुद्दीन बलबन था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाना चाहता था नया धर्म। दिल्ली में कौन से ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा। दिल्ली में कौन से ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला, भारतीय तथा फारसी वास्तुकला है? फारसी। हुमायूं का मकबरा में। हुमायूं का मकबरा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने। दान में ज़्यादा विश्वास रखता था फिरोज तुगलक ने। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात दान विभाग स्थापित किया था? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? सितार को। निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? सितार को। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे? अमीर खुसरो। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। मंगोल आक्रमण का भय था। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के कारण गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? मंगोल आक्रमण का भय था। मंगोल आक्रमण का भय था। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी एवं हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो था। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण मंगोल आक्रमण का भय था। इसका मुख्य कारण आरंभ में उनकी सैन्य शक्ति कमजोर थी? नहीं, ये कारण नहीं है। भारत में उनकी संख्या नगण्य थी? ये भी नहीं है। वे साम्राज्य का विस्तार करना नहीं चाहते थे? ये भी नहीं है। मंगोल आक्रमण का डर था। मंगोल आक्रमण का डर था। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक था। सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण की? फिरोज शाह तुगलक ने। सैयद उस सलातिन की उपाधि किसने धारण किया? फिरोज शाह तुगलक ने। निम्नलिखित में किसने कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां भी बोला जाता था। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। निम्नलिखित में किसने सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। नायब का खलीफा खुदवाने वाला सिक्का पर कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। सैयद उस सलातिन की उपाधि धारण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने।
निम्नलिखित में से किसे कुरान खा कहा जाता था? कुरान पढ़ने वाला, पाठ करने वाला? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को। निम्नलिखित में किसे कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई टू की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई टू की संज्ञा दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां। चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर मनाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर या मन्नाभिषेक पत्र प्रदान किया? इल्तुतमिश को। दिल्ली सुल्तान का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। ये सही है। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों, अफगान से जो शाह लोदी वंश आए थे, बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, इनका सही कालानुक्रम है। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन मोहम्मद, नासिरुद्दीन मोहम्मद। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन मोहम्मद था, नासिरुद्दीन मोहम्मद था। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया। ये सही है। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान बंदगान स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में गया। हाँ, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में गया रहा। उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। सही है, ये भी सही है। उस समय दिल्ली एक प्रकार की प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। सही है। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? इल्तुतमिश के शासनकाल में। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा कथन सही है? दीवान बंदगान तुगलक, यह सही है। दीवान बंदगान, यह सही है। दीवान बंदगान सही है। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था? फवाजिल, सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाना में जमा किए जाने वाली अधिशेष राशि। अधिशेष राशि, इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराया के लिए प्रसिद्ध था? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण कराया के लिए प्रसिद्ध हुआ था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। अपने शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भय उपाधि धारण की, जील ए इलाही। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भय उपाधि धारण की, जील ए इलाही। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा नासिरुद्दीन महमूद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण कराया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गर्व पाया है? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है नागौर जोधपुर में। नागौर जोधपुर में है। इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया
अतारकिन का दरवाज़ा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, स्थित है। नागौर जोधपुर में स्थित है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश ने। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? इल्तुतमिश। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रैहान। निम्नलिखित में कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रैहान। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? बलबन ने। किसने राजकाल में लखनऊती, बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ? बलबन। किसके राजकाल में? बलबन के राजकाल में लखनऊती, बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध हुआ और दमन हुआ। किसके राजकाल में लखनऊती, बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विरोध और दमन हुआ? बलबन। बलबन ने वित्त विभाग दीवान विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आर्य अर्ज की स्थापना की। इसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों को दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। आंतरिक विद्रोहों को दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाविस, पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई? बलबन ने चलाया था। किसने राज दरबार में सिजदा, घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाविस, पाँव को चूमना परिपाटी चलाई? बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया? अफरसियाब। वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में न तो खुद हंसता था और न किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। ये किसकी उक्ति है? बलबन का है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी घटनाएं थी उपयुक्त सभी। कड़ा मानिकपुर में सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र, उलगू के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, नव मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। ये भी सही है, उपयुक्त सारे सही है। जलालुद्दीन खिलजी के फिरोज खिलजी के शासनकाल में घटी थी। कड़ा मानिक सूबेदार मलिक का विद्रोह, दिल्ली के एक दरवेश सिद्दी मौला का षड्यंत्र और उलूग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना और दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बनना। दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण, देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुआ। राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान वकूफ सृजित करने का शेर दिल्ली के किस सुल्तान को है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात किसे खरीदा गया, जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया? मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनार में खरीदा गया। अच्छा, मलिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि उसे 1000 दिनारी में खरीदा गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक कफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1312 ईस्वी किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था देवगिरी, उसके बाद वारंगल, उसके बाद होयसल, उसके बाद मदुरा। ये पराजित राज्य थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय की योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क को। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय को योजना को त्याग दिया? अलाउल मुल्क को। किसने 4 अध्यादेश 4 ऑर्डिनेंसेस, जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए? अलाउद्दीन खिलजी ने।
अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए: जब्ती, गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध और अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग, घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एक हुलिया, सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में घोड़ों पर एक दाग लगाया जाता था, हुलिया, सैनिक की पहचान बनाया था। अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़े वाले सैनिक प्रथा का आरंभ हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। एक अस्पा, एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा, 2 घोड़े वाला सैनिक का प्रथा आरंभ हुआ? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सरा-ए-अदल निम्नलिखित में किसका बाजार था? वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का। वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का। सरा एवं अदल, वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का। गल्ला का नहीं। दासों, घोड़ों एवं मवेशियों का बाजार नहीं। छोटी वस्तुओं का बाजार नहीं। वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था, सरा-ए-अदल। दिल्ली स्थित सिरी का किला, सिरी फोर्ट, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंबे वाला महल के निर्माण का श्रेय किसे है? अलाउद्दीन खिलजी को है। 1000 खंबे वाला महल अलाउद्दीन खिलजी का है। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता, व तरीक ए इतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक। किसने रस्म ए मियान, बीच का रास्ता, एक तरीफ इतदाल, सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई? गयासुद्दीन तुगलक ने। दिल्ली स्थित सिरी का किला, 1000 सतून राजमहल, 1000 खंबे वाला महल किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। नहर निर्माण कराने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान? गयासुद्दीन तुगलक था। नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था? मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का सुल्तान बनने से पहले उसका जौना खां नाम था। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद खां मोहम्मद बिन तुगलक रखा? मोहम्मद बिन तुगलक रखा। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मेरा सारा राज बीमार पड़ गया है। यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह किसकी उक्ति है? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसके राजकाल में शादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमानी राज की स्थापना हुई? मोहम्मद बिन तुगलक का। किसके राजकाल में शादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमानी राज की स्थापना में हुई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? थट्टा में। थट्टा में हुआ था। थट्टा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु थट्टा में हुआ था। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थानों पर केवल 4 कर लगाए? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों से मुक्ति कर केवल 4 कर ही लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने लगाया। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। फतुहात ए फिरोजशाही, फतुहात ए फिरोजशाही लिखी? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल सर्व हक रे सर्व सिंचाई नामक नया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किस सुल्तान ने हासिल सर्व हक सर्व सिंचाई कर नामक लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था।
किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने। अच्छा, गज ए सिकंदरी का प्रचलन सिकंदर लोदी ने किया था। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? सिकंदर लोदी ने किया था। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई? मोहम्मद गोरी ने। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई? मोहम्मद गोरी के शासक पर। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। हुसैन शाह था। प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है और कौन सा गलत है? केवल 1 और 3 सही है। वह मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कहाँ था? मोरक्को का। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था। ये भी सही है। वह चीन में दिल्ली के सुल्तान के दूत के रूप में भेजा गया था चीन में। ये सही है। 14वीं सदी में इसकी उपमहाद्वीप में यात्रा करते हुए उसने किताब हिल और अपने अनुभव को अलंकित किया? नहीं, ये गलत है। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जाजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जाजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जाजिया लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूचिन। चंगेज खां का मूल नाम तैमूचिन था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको छूटे ना, और अपने कलीग्स के साथ शेयर करिएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।